दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि आज यानी 15 नवंबर को एस्टेट 2019 मेरिट केस का सुनवाई पटना हाई कोर्ट में होना था और यह केस 56 नंबर 56 पोजीशन पे लिस्टेड था और इसी के साथ नॉट इन मेरिट का भी केस टैग है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और यह भी देखेंगे कि जो नॉट इन मेरिट वालों ने केस किया है और इन लोगों ने अपने केस को मेरिट के केस के साथ टैग करवा लिया है। तो जो डिमांड रखा गया है नॉट इन मेरिट के केस का, मैं उस केस का बात कर रहा हूँ जिसमें मेन पिटिशनर पंकज कुमार सिंह है। उसमें जो मांगे रखी गई हैं उन्हीं मांगों से ये लोग खुद पटना हाईकोर्ट में पिटने वाले हैं और ये लोग हार का मुंह देखने वाले हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको कुछ पेपर दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज जो यह केस था 56 पोजीशन पे लिस्टेड था, लेकिन आज हाई कोर्ट में लगभग 15 के आसपास केसेस का सुनवाई हुआ है इस बेंच में, जिस बेंच में मेरिट का केस लिस्टेड है। तो इस बेसिस पे यह उम्मीद की जा सकती है कि कल भी अगर मान लीजिए 15-20 केस का लिस्ट सुनवाई होता है तो परसों तो 110% इस केस का हियरिंग स्टार्ट होने का चांसेस है, लेकिन बहुत चांसेस है 80 to 90% चांस है कि इस केस का हियरिंग कल से ही यानी कि 16 नवंबर से ही शुरुआत हो जाए। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कहने को ये 56 पोजीशन पे है, इसमें से अब ऊपर का 15 केस का तो आज सुनवाई हो गया है, लेकिन अभी तक यह अपडेट नहीं हुआ है। अगर यह अपडेट होगा कुछ घंटों के बाद तो मेरिट का केस लगभग 40 के आसपास आ जाएगा। उसमें से भी बहुत सारा ऐसा भी केस होगा जिसमें जो पेटिशनर होंगे उनके यहाँ हो सकता है वकील या फिर कोई गवाह या फिर कोई गवर्नमेंट के वकील उपस्थित ना हो पाए। बहुत सारा कारण होता है हाईकोर्ट में। इसके कारण अगर मान लीजिए मेरिट का केस ऊपर जाता है तो कल सुनवाई हो सकती है, इसलिए मैंने 80 to 90% चांस रखा है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, जितना भी केस ऊपर है हर किसी का सुनवाई अगर सीरियल में होते आया, फिर भी परसों यानी कि 17 नवंबर को 110% हियरिंग स्टार्ट तो इसकी हो ही जाएगी। और अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉट इन मेरिट की तरफ से केस किया गया है जिसके मेन पिटिशनर हैं पंकज कुमार सिंह, उस केस में जो डिमांड रखी गई है मैं पहले आपको वो बताऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह डिमांड किस तरह से कोर्ट में औंधे मुंह गिरेगा। देखिए, ये जो डिमांड इनका रखा गया है इसमें मेनली दो डिमांड है इन लोगों का कि जो हमारा नोटिफिकेशन है, आप लोग देख सकते हैं कि यही हमारा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 और इसके आगे यह देखिए पॉइंट नंबर 12, दो जो नॉट इन मेरिट का केस है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, इनका कहना है कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 जो है इस नोटिफिकेशन से निकाल दिया जाए। यानी कि उनके हिसाब से इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 गलत है और इसको बाहर करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, बिहार सरकार जो है, इसके पास एक धर्म संकट का स्थिति हो जाएगा जब यह मामला कोर्ट में आएगा। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ ठीक है, हमारा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर जो 12 है, ये अगर जो डिमांड नॉट इन मेरिट का है ये अगर गवर्नमेंट मान लेती है, इसका चांस 0% है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है जो सरकार का रवैया स्टार्टिंग से रहा है कि गवर्नमेंट भले वो कोई भी हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, किसी भी केंद्र की सरकार हो, जो एक्शन एक बार ये लोग ले लेते हैं, जो काम एक बार कर लेते हैं, सरकार अपनी बातों से पीछे हट जाती है, इसका चांसेस हमेशा 0% ही रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि संजय कुमार सर से जब भी कोई लोग मिलने जाते हैं तो वो हमेशा यह कहते हैं कि हमें जो करना था हमने कर दिया, बाकी आप लोग कोर्ट कचहरी में देख लीजिए। तो ये इस बात के लिए आप लोग हमेशा निश्चिंत रहिए कि सरकार हमेशा एक बार जो एक्शन ले लेती है उससे पीछे हटने का सरकार का 0% ही चांस रहता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 0% में से भी 0.1% चांस अगर बनता है कि सरकार नॉट इन मेरिट वालों का यह मांग मान ले कि हमारा जो नोटिफिकेशन है उसका पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर जो 12 है वो वास्तव में गलत है, फिर भी देखिए मेरिट के पास कितना ज़्यादा चांसेस बचता है केस जीतने का, कितना सारा पॉइंट है जो मेरिट के पास है। सबसे पहला ऑप्शन जो मेरिट के पास है वो यह है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि पॉइंट नंबर 2 और 12 हमने जो दिया था नोटिफिकेशन में वो हमसे गलती हुई थी, तो फिर यह जो एस्टेट 2019 का जो नोटिफिकेशन होगा वो एक नॉर्मल एस्टेट के जैसा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे गवर्नमेंट ने
अभी से जब एक और केस हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने खुद माना था कि जो एस्टेट 19 है वो एक नॉर्मल एग्ज़ाम नहीं है। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया हैज़ नॉट बीन अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। जो एस्टेट पहले का होता था वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता था, लेकिन यही बिहार सरकार खुद हाई कोर्ट में कह चुकी है कि हमारा जो एस्टेट 19 है हैड नॉट, मतलब ये एक नॉर्मल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, रदर इट वाज इज़ इन द नेचर ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जो एस्टेट 19 है ये एक तरह का प्रतियोगिता परीक्षा है, एग्ज़ाम टू सेलेक्ट द बेस्ट टीचर, मतलब अच्छे और योग्य शिक्षक को चुनने के लिए एक तरह का प्रतियोगिता परीक्षा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बिहार सरकार ने कहा है पटना हाई कोर्ट में। तो यह पहला कारण है जिसके कारण गवर्नमेंट पॉइंट नंबर 2 और 12 से पीछे नहीं हट सकती है। इसके अलावा मैं आपको और 2 कारण बताता हूँ जिससे बिहार सरकार जो है पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 जो नोटिफिकेशन का है उससे पीछे नहीं हट सकती है। यह देखिए दूसरा लेटर है। इस लेटर के बारे में आप लोगों को पता है कि यह उस समय के जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे गिरिवर दयाल सिंह, उनके हवाले से लेटर जारी किया गया था। अब देखिए पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 हटाने का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि सीधा सीधा होता है कि एस्टेट 2019 एक नॉर्मल एस्टेट है, लेकिन अगर वह पॉइंट हटता है तो फिर यह जो लेटर है यह चीख चीख कर कहेगा कि हमने जो एस्टेट 19 लिया था वो एक नॉर्मल एस्टेट नहीं था। फिर आप इस पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं? देखिए इसमें साफ साफ कहा गया था कि STET 19 के लिए उपलब्ध कराए गए रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराया जाए, मतलब जितना वैकेंसी नोटिफाइड है इन द नोटिफिकेशन उतने ही स्टूडेंट को क्वालिफाइड कर किया जाए इस एग्जामिनेशन में। तो फिर देखिए यह एक नॉर्मल एसटीटी कैसे हुआ, ये सभी स्टेट से अलग है। इसके अलावा आप लोगों ने जो वीडियो है आनंद किशोर सर का वो भी देखा होगा, जिसमें सर ने कहा था, आनंद किशोर सर ने, कि दिस एस्टेट 19 इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर स्टेट एग्जामिनेशंस। और तीसरा कारण जिसके लिए गवर्नमेंट इन पॉइंट्स को नहीं हटा सकती है वो यह है कि कई बार हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि बार बार नोटिफिकेशन के टर्म्स कंडीशन में चेंजिंग करना सीधे तौर पे करप्शन की ओर इशारा करता है। तो कोई भी सरकार अपने ऊपर करप्शन का गंभीर चार्ज कम से कम कोर्ट से लेने से तो ज़रूर ही बचेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से नॉट इन मेरिट अपने ही जाल में फंस गया है। देखिए अभी मैंने आपको बताया 3 कारण कि गवर्नमेंट कभी भी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 से पीछे नहीं हटेगी। अब तो अगर जब गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी तो जब गवर्नमेंट को काउंटर देना होगा नॉट इन मेरिट के केस का, तो गवर्नमेंट यह कहेगी कि नहीं, हमारा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 जो है वो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए जैसे ही गवर्नमेंट कहेगी कि हमारा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 हमारा सही है, वैसे ही उसी क्षण यह शब्द गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 हमारा सही है, ठीक उसी क्षण जो गवर्नमेंट के द्वारा 26 जून का लेटर जारी किया गया है वो लेटर स्वतः रद्द माना जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 और 12 का कंडीशन और जो 26 जून का लेटर है उसका कंडीशन दोनों पूरा एक तरह से कंट्राडिक्शन है। दोनों में, दोनों एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, दोनों में बिल्कुल अपोजिट टर्म्स कंडीशंस है। जो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 12 कहता है कि जो रिक्ति जितना है उतना ही विषय बार कोटि बार मेरिट लिस्ट बना करके उतने लोगों को ही सर्टिफिकेट देना है। लेकिन 26 जून का जो लेटर है वह साफ साफ कहता है कि जितने भी लोग मिनिमम कट ऑफ को पार किए हैं सभी को हम जो सर्टिफिकेट है एस्टेट का वो देंगे और सभी को नियोजन इकाई में भेजेंगे। तो एक ही एग्ज़ाम के लिए 2 टर्म्स कंडीशन कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो नोटिफिकेशन है इसके हिसाब से 26 जून का लेटर 110% गलत है। और मैंने आपको बताया अभी 3 पॉइंट बताया जिसके कारण गवर्नमेंट कभी भी अपने नोटिफिकेशन को गलत नहीं कहेगी। अगर गलत कहेगी तो गवर्नमेंट खुद फंस जाएगी और गवर्नमेंट पे ही पटना हाई कोर्ट की तरफ से करप्शन का चार्जेस लगने का बहुत चांसेस है। और यह भी जान लीजिए आप लोग कि गवर्नमेंट का अभी तक का जो स्टैंड रहा है कि जो एक बार वो काम कर देती है उससे पीछे वो स्वतः तो नहीं हटती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 26 जून के लेटर को लेके जो इन लोगों का रवैया रहा है, ये वो साफ साफ कहते हैं कि हम अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्योंकि नॉट इन मेरिट वालों ने जो केस किया है उसमें पॉइंट नंबर 2 और 12 को हटाने की बात कही है, तो अब कोर्ट से कुछ भी हो वो तो देखा जाएगा। लेकिन इतना आप लोग जान के चलिए कि या तो पॉइंट नंबर 2 और 12 रहेगा या फिर 26 जून का लेटर रहेगा, क्योंकि एस्टेट 19 में ये दोनों चीज़ एक साथ कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। या तो पॉइंट नंबर 2 और 12 को किक आउट होना पड़ेगा या फिर 26 जून के लेटर को किक आउट होना पड़ेगा। तो अभी मैंने आप लोग को
3 कारण बताया जिसके चलते पॉइंट नंबर 2 और 12 तो कभी भी किक आउट हो ही नहीं सकता। वैसे भी आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जिस टर्म्स कंडीशन पे 4 बार एग्ज़ाम हो गया है और रिजल्ट आ चुका है, मेरिट लिस्ट बन चुका है, वो टर्म्स कंडीशन हटे, इसका माइनस में भी 1% चांस नहीं बनता है। लेकिन जो लेटर अभी अभी चंद महीने पहले जारी किया गया है रिजल्ट आने के बाद, तो जब भी शहीद होने का बारी आएगा तो जो कमज़ोर पॉइंट होगा उसी को शहीद किया जाएगा, सरकार के द्वारा भी या फिर कोर्ट के द्वारा भी। तो अभी मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट बताया। जितने भी हमारे मेरिट वाले साथी हैं, आपके केस का सुनवाई आज नहीं हो पाया है। मैंने बताया आप लोगों को कि आज लगभग 15 नंबर तक के केस का सुनवाई हुआ है, तो कल भी बहुत चांसेस है कि कल एक हियरिंग हो। अगर कल नहीं हुआ तो परसों 110% मेरिट वालों के केस की सुनवाई शुरू तो हो ही जाएगी, और आगे फिर देखते हैं कि कब तक इसका फाइनल डिसीजन आता है। तो आप लोग हमारे साथ और सभी जितने भी 30,675 लोग हैं, सभी लोग जो गॉड से प्रे करेंगे हम लोग कि हमारे पक्ष में फैसला आए, कुछ पॉजिटिव फैसला आए, और जो पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट से कुछ गवर्नमेंट के प्रति सख्त से सख्त टिप्पणी आए, ताकि गवर्नमेंट मजबूरन जल्द से जल्द हम लोगों की बहाली करवाए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को सही लगे, पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। धन्यवाद।